चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो, Good afternoon, sir. very good, very good. It's a kind request, everyone. Please keep your cameras on. चलो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो प्लीज वो लेके बैठ जाइए और साथ में एक नोटबुक, पेन और पेंसिल, चार चीजें आपको साथ में रखनी है। टेक्स्ट बुक, एक नोटबुक, पेन एंड पेंसिल, चार चीजें रेडी रख लो अपने पास, राइट? चलो, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा गया है, तो वो हम कवर करेंगे। फिर चैप्टर 1 में अगर किसी को कुछ डाउट, डिफिकल्टी है तो वो हम जो है चर्चा कर लेंगे, राइट? तो शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा आप सब लोग एक डायग्राम बनाए। चैप्टर नंबर 1 में एक डायग्राम है, एक ही डायग्राम है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हेडिंग डाल दो नोटबुक में हेडिंग डाल दो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको बना के फिर मुझे दिखाना भी है। जिसको ना आता हो पेज नंबर 5 टेक्स्ट बुक निकाल के रखे, कोई टेंशन नहीं है। पेज नंबर 5 टेक्स्ट बुक पे आ जाओ और साथ में अपनी नोटबुक निकाल लो और उसमें हेडिंग डाल दो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिबिलिटी है? कंफर्मेशन दो, जरा थम्स अप करो। आ रहा है आवाज? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो समझ में आया आपको क्या करना है? आपको हेडिंग डालना है चैप्टर नंबर 1 बराबर, उसके नीचे लिखना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डायग्राम। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डायग्राम। पेंसिल से आप एक पिरामिड ड्रॉ करेंगे। जिसको ना आता हो वो पेज नंबर 5 पे एक बार रिफर करें। बहुत बार ये डायग्राम एग्जाम में पूछा है, 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स। तो देखो, मतलब एटलीस्ट 2 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे अगर ये डायग्राम करेंगे तो। सर बेहतर से 0 तो नहीं आवे हास, लेकिन ये डायग्राम करना पड़ेगा, बराबर है? चलो, बना लो पिरामिड, बना लो। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पिरामिड को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखो वहां पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और फिर सबसे टॉप वाला जो पोर्शन है वहां पे बाजू में एरो करके टॉप लेवल मैनेजमेंट लिखो, फिर उसके नीचे मिडल लेवल मैनेजमेंट लिखो और उसके नीचे बॉटम लेवल मैनेजमेंट। एक एक बार ड्रॉ करना कंपलसरी सबके लिए, भले आता हो आपको। एक और बार बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक और बार प्रैक्टिस ही होने वाली है, बराबर? पिरामिड जो है वो पिरामिड जैसा दिखना चाहिए। हम बर्थडे पार्टी में जो टोपी पहनते हैं वैसी नहीं। बर्थडे पार्टी में ऐसे कैप पहनते हैं ना, ऐसा कोन शेप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइसक्रीम नहीं खाने का है, कोन नहीं बनाने का है, ऐसा पिरामिड टिपिकल द मम्मी रिटर्न्स, वो वाला पिरामिड है। ध्रुव बनेगा? हाँ सर, बनी गयो। चलो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल आप अंदर लिखेंगे। अंदर लिखना स्टार्ट करें टॉप लेवल में। चलो मेरे साथ सब लोग लिखेंगे। शॉर्ट में लिखवा रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक में ना सब डिटेल में लिख, अपने शॉर्ट में लिख रहे हैं। लिखो पहला सीईओ। सीईओ सर आता छेद नहीं टेक्स्ट बुक में, चलेगा फिर भी, लेकिन वो भी तो आएगा ना टॉप लेवल में। सीईओ। मैत्री? सीईओ, सीईओ, ये अच्छा कम्युनिकेशन था ना मैत्री। मैत्री जो है वो, मतलब उसने, मैत्री ने जो है गाय का स्वरूप ले लिया है। हाँ मैत्री, अगेन मैत्री रिप्लाई करो तो। हाँ सर। हाँ सर, हाँ मानस जो रिप्लाई आया, वेरी गुड। ठीक है, वो हम सीखेंगे आगे, चैप्टर आएगा कम्युनिकेशन वाला, है कि नहीं मैत्री? चलो वेरी गुड। अब मैत्री, अच्छा अब सवाल ये ऐसा था, सीईओ का फुल फॉर्म? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वाह 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 वाह, कह दो कि ये झूठ है, राइट है आंसर? आपको नहीं खबर, मने अंदाज है।
चलो वांदो नहीं, आपका अंदाजा जो है वो सही निकला। चलो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ लखो ना, चीफ। Chief. हाँ वेरी गुड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ लिखा। चलो वापस आ जाओ, वापस टॉप लेवल में आ जाओ। सीईओ कॉमा बीओडी, जी या बीओडी એટલે बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेरी गुड, ठीक है, कॉमा करके लिखो, कॉमा करके एमडी, एमडी मानसी, एमडी मानसी, एमडी मानसी, मानसी का माइक बिगड़ गया। श्रुति को पूछ लेते, रुक जाओ। श्रुति, Yes, sir. एमडी का फुल फॉर्म? Managing Director. मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बराबर। और एक और कॉमा, कॉमा करके एक और लिखो, जीएम, जीएम कृतार्थ, जीएम એટલે ગુડ મોર્નિંગ, જીએમ એટલે સર મેનેજર ખબર છે, આગળનું નહીં ખબર. આગળ નથી ખબર. કેમ ટેક્સ્ટબુક નથી આપણી પાસે? સર सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं. ओके, प्लीज आई रिक्वेस्ट बाकी सब लोग जो है वो अपने सीनियर जो है उनसे थोड़ा अरेंज करके हार्ड कॉपी लेके आओ, बहुत जरूरी होगा। क्योंकि मार्केट में मुझे भी पता है बहुत सारी जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वही तो रियल बिजनेस का सब्जेक्ट है, अपने को जुगाड़ करना है ना। बिजनेस वही तो प्रैक्टिकल आपको सिखाता है, जुगाड़ करना, कि भाई ढूंढ के लाएंगे कहीं से भी, कुछ भी करके। चैप्टर नंबर 1 और 2 का जेरोक्स निकाल लो, ऐसा हो तो, बराबर है। अगर बहुत ज्यादा, अगर कुछ भी नहीं रास्ता मिल रहा है तो ये एक लास्ट में रास्ता है। जेरोक्स का पैसा वर्थ होगा, चिंता मत करो, बराबर है। लेकिन ले लो टेक्स्ट बुक, हार्ड कॉपी के बिना मजा नहीं आता है, बराबर। तो जीएम इज जनरल मैनेजर। तो ये सारे लोग किधर आते हैं? टॉप मैनेजमेंट में, टॉप लेवल में, बराबर। अब मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड्स, मिडिल लेवल में लिखो डिपार्टमेंटल हेड्स। और डिपार्टमेंटल हेड्स के नीचे, डिपार्टमेंटल हेड्स के नीचे, उसी मिडिल लेवल के अंदर, डिपार्टमेंटल हेड्स के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम, अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम। तो पहला हम लिखेंगे, लिखो प्रोडक्शन, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना, पढ़ने वाले के चश्मे गिर जाने चाहिए, छोटे छोटे अक्षरों में। प्रोडक्शन कॉमा सेल्स कॉमा परचेज कॉमा फाइनेंस एक्सेट्रा। ये सब डिपार्टमेंटल हेड्स। इससे अलावा भी आप बहुत सारे दूसरे भी लिख सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आ गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, है ना, बहुत सारे दूसरे भी है। तो ये तो हमने खाली गिन के कुछ 3-4 ही लिखे। चलो ये हो गया मिडिल लेवल। अब जाएंगे तीसरे पे, नीचे बॉटम लेवल पे आ जाओ। बॉटम लेवल में लिखो सुपरवाइजर, लिखो सुपरवाइजर कॉमा जॉबर्स कॉमा फोरमैन, कॉमा फोरमैन, बराबर। अब आपके नॉलेज के लिए, अब आपके नॉलेज के लिए फोरमैन, पहले भी किसी ने शायद पूछा था, फोरमैन, फोरमैन का एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग तो एक्सपर्ट ही होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम ऐसा बोल सकते हैं, फोरमैन मतलब मैनेजर की जो पोजीशन होती है ना, मैनेजर की, उसमें सबसे लोएस्ट और वर्कर की पोजीशन में सबसे हाईएस्ट, उसको हम बोलते हैं फोरमैन। सर मैं मतलब मैनेजर और वर्कर के बीच का जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन जो है ना, उसको हम बोलते हैं फोरमैन। वापस नॉलेज के लिए, मैनेजर का लोएस्ट और वर्कर का हाईएस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? फोरमैन, बराबर है। तो ये 3 लोग हैं, सुपरवाइजर, जॉबर एंड फोरमैन, ये आ जाएंगे बॉटम लेवल पे। तो डायग्राम डन है, डन 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 डन, परफेक्ट। 2 मार्क कंफर्म अपने। वैंसी फटाफट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने लेवल? जल्दी जल्दी। Top level, middle level, and bottom level. ठीक है, टॉप लेवल में कौन है? CEO, board of directors, managing directors, और general manager. परफेक्ट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स, Departmental heads.
कौन कौन से डिपार्टमेंट, 2-3 डिपार्टमेंट के नाम दे दो। फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, सेल्स, ठीक है, और बॉटम लेवल में कौन है वो 3 लोग बॉटम लेवल में? सुपरवाइजर्स, जॉबर्स और फोरमैन। चलो डन, बराबर है, ठीक है। फिर लास्ट टाइम मैंने आपको शायद बताया था, ध्यान से यहाँ सुन लेना, यहाँ सुन लो। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज हायर लेवल मैनेजमेंट, इज ऑल्सो नोन एज हायर लेवल मैनेजमेंट, बराबर है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो देखो वहां पे डायग्राम के नीचे टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो टॉपिक चालू हो रहा है 1.5.1, उसमें सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड लाइन देखो, अंडरलाइन कर दो, हाईएस्ट लेवल, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दिखा? अंडरलाइन कर दो, लीटा पार दो, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट पेज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नेक्स्ट पे देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, ऑफिसर लेवल, ऑफिसर लेवल दिखा आपको, ऑफिसर लेवल। और फिर नीचे बॉटम लेवल में देखो, बॉटम लेवल में सेकेंड लाइन सुपरवाइजर लेवल, अंडरलाइन करो सुपरवाइजर लेवल। फिर फोर्थ लाइन में फंक्शनल एंड ऑपरेशनल, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल, मतलब बॉटम लेवल के तो 3-3 नाम, सुपरवाइजर, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल। मिडिल लेवल मतलब ऑफिसर लेवल, और टॉप लेवल तो सबसे हाईएस्ट, हायर लेवल, बराबर। और इनके सारे है ना फंक्शंस दिए हुए। अब आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, जिनको ना पता हो, आपका जो ऐप है यू विल लर्न ऐप जो है ना, उसमें सारे लेक्चर्स के बाद, सपोज चैप्टर नंबर 1 देखोगे ना, तो सारे लेक्चर्स के बाद है ना एक टॉपिक होगा, क्या होगा पता है? चैप्टर 1 शॉर्टकट्स एंड समरी, ऐसा एक टॉपिक है। जिनको नहीं पता या जिन्होंने अब तक नहीं देखा हो, प्लीज रिफर कर लेना। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन में कितने सारे पॉइंट्स है, तो आपको ये डाउट होगा ना सर ये लर्न कैसे करने का, बराबर, तो वो वहां पे आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं। अब वो एक एक क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस करूंगा तो ऑब्वियसली बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए हमने वो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स में आपको देके रखा है। सारे लेक्चर्स के बाद एक और सेक्शन है अलग से, हेडिंग है उसका चैप्टर 1 ओसीएम शॉर्टकट एंड समरी। फिर उसके नीचे देखोगे, फिर उसके नीचे, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐप की बात, यू विल लर्न ऐप में शॉर्टकट एंड समरी करके एक सेक्शन है, उसमें जाना, आपको चैप्टर नंबर 1 के नोट्स मिलेंगे जो आपको लर्न करने में बहुत आसानी करवाने वाला है। फिर उसके नीचे होगा चैप्टर नंबर 1 ओसीएम ऑब्जेक्टिव मटेरियल, क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्टिव मटेरियल, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस, वन लाइनर्स, ये वाले एक अलग से मटेरियल है चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 1 का। और फिर उसके नीचे देखोगे तो आपको लास्ट में मिलेगा चैप्टर 1 टेक्स्ट बुक, मतलब खाली चैप्टर 1 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है। समझ में आया? ऐसा आपको हर लेक्चर के बाद मिलने वाला है, ऐसा आपको हर लेक्चर के बाद 3 चीजें, वापस रिपीट कर रहा हूं, यू विल लर्न ऐप में चैप्टर नंबर 1 सपोज हुआ, मान लेते हैं उसमें 10 लेक्चर है, तो 10th लेक्चर के बाद 3 चीजें आपको दिखेगी, एक शॉर्टकट एंड समरी, दूसरा आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव मटेरियल मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस, और तीसरा आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक पीडीएफ। समझ में आया? प्राप्ति खबर पड़ी गई 3 वस्तु कही છે ક્યાં જઈને જોવાનું? यू विल लर्न ऐप में, परफेक्ट, बराबर है। प्लीज आप सब लोग एक बार रिफर करना, जैसे ही सेशन खत्म होता है एक बार रिफर कर लेना, इट्स वर्थ, काफी आपका टाइम बच जाएगा और बहुत सारी चीजें आपको जो है वो इजी लगेगी आपको, तो रिफर करना मत भूलना, बराबर। अब सीधा आप जंप मार के आ जाओ पेज नंबर 7, डिफरेंस दिख रहा है पेज नंबर 7 पे, डिफरेंस दिख रहा है आपको, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, डिफरेंस दिखा आपको? तो ये डिफरेंस भी है ना बहुत सारी बार रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो अब आप इसमें अगर देखोगे पेज नंबर 7 टेक्स्ट बुक में, तो कितने बड़े बड़े पैराग्राफ दिए है कि नहीं? ऐसा लगता है कि सर छोड़ देते हम 3 मार्क, उससे अच्छा कुछ और लर्न कर लेंगे, ऑप्शन में छोड़ देंगे, लेकिन ऑप्शन में कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, बराबर है। तो अपने एक डिफरेंस का फॉर्मेट बनाते हैं, और ये जो बड़े बड़े पैराग्राफ है ना उसकी जगह पे मैं खाली एक एक वर्ड लिखवाऊंगा आपको, एक ही वर्ड,
और पूरे डिफरेंस लर्न हो जाएंगे, एक एक वर्ड, हर डिफरेंस के सामने एक वर्ड। चलो फॉर्मेट बनाओ डिफरेंस का। 3 मार्क आप कंफर्म कर लेते इसका भी, तो 2 मार्क अपने डायग्राम का, 3 मार्क इसका, आज 5 मार्क लेके जाएंगे। चलो एक फॉर्मेट बना लो डिफरेंस का। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल एंड बॉटम। यस, फॉर्मेट बनाना है, डिफरेंस का फॉर्मेट बनाओ। अंदर क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा आपको, खाली आप बाहर का उसका जो है वो आउटर लेयर बना लो, डिफरेंस का फॉर्मेट बना लो। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, एक फॉर्मेट बना लो अच्छे से। पेन पेंसिल स्केल भी है तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथों से ऐसी लाइन हम बनाएंगे कि दूसरे पेज पे चले जाएंगे। मेरे को होस्ट बहुत सारे, एक दो लोगों ने चैट बॉक्स में कुछ जेन्युइन रीजन डाले हैं, बाकी बहुत सारे के कैमरा ऑफ दिख रहे हैं। रिमूव कर दो इनको बिंदास। नेक्स्ट 2 मिनट्स में अगर इनके कैमरा ऑन नहीं होते तो प्लीज रिमूव देम। नेक्स्ट 2 मिनट्स में जिनके कैमरा ऑन नहीं होते प्लीज रिमूव कर दो। और अभी नेक्स्ट टाइम हमें राह नहीं देखनी है। चलो आई गेस फॉर्मेट बन गया है सबका, फॉर्मेट बन गया। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फॉर्मेट बन गया ना। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल एंड बॉटम, बराबर। स्नेहा, हाँ स्नेहा शर्मा, कुछ डाउट है स्नेहा बोलो प्लीज। स्नेहा अनम्यूट करो। नो सर। ओके ठीक है, चलो बन गया है फॉर्मेट सबका। तो अब ध्यान से, अब ध्यान से यहां सुन लो, यहां सुन लो, यहाँ पे सुन लो ध्यान से, बराबर। ये डिफरेंस लिखने के लिए, मतलब अपने नहीं बोलते कितनी बार, अगर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस अपना लर्न हो गया ना तो अंदर का तो खुद लिख सकते है ना, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस मेन है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर हो गया ना तो फिर वो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन में इतना टेंशन नहीं होता है। मेन क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नहीं बोलते स्टार्टिंग। चला स्टार्टिंग मिल गया ना तो अंदर का तो खुद भी लिख सकते है ना, बराबर है। तो इसके लिए अपने पास है ना पहले एक शॉर्टकट है, इसका एक शॉर्टकट है अपने पास, बराबर। अब वो शॉर्टकट मैं लिखवा रहा हूं, आप कहां लिखोगे, आप कहां लिखोगे, जो आपने ये जो डायग्राम जो बनाया है ना उसके कहीं पे एकदम ऊपर टॉप पे कहीं पे लिख के रखो, कहीं टॉप पे। आपने जो डायग्राम जो बनाया उसके एकदम टॉप लेफ्ट या राइट हैंड साइड कहीं ऊपर टॉप पे आप लिखो शॉर्टकट, इस हेडिंग डाल दो शॉर्टकट, बराबर। समझ में आया, हम जो डिफरेंस लिखने वाले उसका एक शॉर्टकट बना रहे हैं, बराबर। ये जो कितने पॉइंट्स है इसमें 8 पॉइंट्स है ना, 8 पॉइंट्स, उसका एक शॉर्टकट है। चलो ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोल रहा हूं पहले सुनना, बराबर। टॉप पे, ऐसा नहीं नॉर्मली टॉप पे, तो नहीं आप ऐसे टॉप पे देखते हो तो टॉप पे ज्यादातर क्या होता है पता है, फैन, पंखा होता है, पंखा। टॉप पे क्या होता है, फैन। तो पहले शॉर्टकट जो है ना वहां पे लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो FAN, खाली ऐसा लिखो FAN, टॉप पे से याद रखने का। टॉप पे क्या है, फैन, टॉप पे क्या है, फैन, FAN, बराबर। तो पहला ये शॉर्टकट पता चला FAN, मतलब 8 में से 3 हो गए, बराबर। पहले पूरा शॉर्टकट लिख देते, फिर एक एक करके हम वो टेबल में जाएंगे। चलो अब वापस, डिफरेंस बिटवीन क्या है, टॉप मिडल एंड बॉटम। तो टॉप पे क्या है, तो भाई फैन, फैन के नीचे मैं का स्पेलिंग MA, नया स्पेलिंग आया MA। तो फैन के नीचे, फैन लिखा ना FN, उसके नीचे लिखो MA। फैन के नीचे कौन है, मैं, MA, 5 लेटर हुए, 5 लेटर हुए, FAN MA। वापस शॉर्टकट में क्या पूछने का है, टॉप पे क्या है, टॉप पे है फैन, फैन के नीचे कौन, मैं, और मैं पूरा दिन क्या करता हूं, CID देखता हूं, मैं पूरा दिन क्या करता हूं, CID देखता हूं। तो मैं के नीचे लिखो CID। यहाँ पे भले सिंचन डोरेमोन वाले हो लेकिन हम CID ही लिखेंगे,
बराबर है। भले यहाँ पे लोग इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो, लेकिन हम तो लिखेंगे क्या, CID। बराबर, तो शॉर्टकट आई गया, समझ में आ गया। मानसी माइक सारू થઈ ગયું તારું? यस सर। हाँ चलो शॉर्टकट फटाफट एकदम जल्दी शॉर्टकट। फैन में टॉप पे फैन, नीचे में और हम देखेंगे CID। बराबर, तो फैन में और CID समझ में आ गया। चलो अब हम जाएंगे डिफरेंस वाले टेबल पे। पॉइंट ऑफ डिफरेंस में पहला, तो पहले एक काम करते, ये जो शॉर्टकट है वो लिख दे। तो लिखो फर्स्ट के बाजू में लिखो, फर्स्ट में नंबरिंग में लिखो F लिख दो, F खाली ओनली लेटर F पॉइंट ऑफ डिफरेंस में। पहले नंबरिंग दे दे, काम करते नंबरिंग 8 नंबर दे दो, चलो 8 नंबर्स दे दो। तो किसी का वो टेबल अगर छोटा हो तो टेबल बड़ा भी बन जाएगा। 8 नंबरिंग दे दो। 8 धैर्य स्टैच्यू ओवर बोलो कसु बोलो। डायग्राम बनी क्यों? हाँ सर। सरस, चलो 8 नंबरिंग आपी दीदा। चलो 8 नंबरिंग, चलो ये नंबरिंग के बाजू में पॉइंट ऑफ डिफरेंस में पहला लिखो F, फिर सेकंड में A, थर्ड में N, तो फैन हो जाएगा अपना 1 2 3 1 2 3 फैन। फिर 4 और 5 में M and A, 4 is M और 5th is A। एब्रीवेशन हम लिखेंगे, अभी तो खाली लेटर लिख रहे हैं, बराबर। और 6 7 8 में CID। विश्व खबर बढ़ी गई। हाँ सर। चलो तो फैन में और CID। चलो अब एक एक करके हम लिखेंगे सबके फुल फॉर्म। F में लिखो फॉर्मेशन, F में लिखो फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ध्रुव कुछ क्वेश्चन है? नो सर। लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। चलो F हो गया। अब A, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। A में लिखो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। अभी सबको पूछूंगा, अभी का अभी लर्न करने का अपने को। थर्ड में लिखो नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। सुहानी यस सर। पहले 3 का शॉर्टकट क्या है? फैन, फॉर्मेशन ऑफ यस, objectives and policies. ओके। A, authority and responsibility. फिर N, And N, number of members. हाँ मेंबर ऑफ नंबर्स, वेरी गुड। चलो आगे जाते हैं सर, होंगे आगे। चलो फोर्थ M लिखा है M, तो M के वहां पे लिखो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा हैंडराइटिंग छोटे रखना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हेतवी, रिया देसवाल, खुशी, अदिति, आस्था, कृष्णा ठक्कर, अमान। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। एम मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्थ इज अकाउंट, फिफ्थ इज लिखो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी। और ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में अकाउंटेबिलिटी के नीचे ब्रैकेट में लिख दो आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के नीचे लिख दो ब्रैकेट में आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के अंदर ही लिखना है, खाली मीनिंग बता रहा हूं मैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, बराबर। तो एमए हो गया। चलो ब्रज फटाफट एमए। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड, अकाउंटेबिलिटी। चलो ग्रेट। CID फटाफट। सी कॉम्पिटेंस, सी लिखो कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेबल है या नहीं है, कॉम्पिटेंसी, बराबर। कॉम्पिटेंस या कॉम्पिटेंसी जो भी लिखना हो। COMPETENCE, कॉम्पिटेंस, बराबर। चलो फिर आई इंक्लूड्स, आई में लिखो इंक्लूड्स,
और ब्रैकेट में लिखो whom, ब्रैकेट में लिखो whom, मतलब इंक्लूड्स whom, बराबर। और लास्ट वाला बच गया डी, डिसीजन। अंदर का तो फटाफट हो जाएगा, बाहर का ये मसाला ही मेन है, फिर तो हम पढ़ी की बना लेंगे। मंदार चलो फटाफट लास्ट बार, मंदार। हेलो। एक मिनट मंदार, रिचिता का डाउट है कॉम्पिटेंस मतलब कैपेबिलिटी। यस, कॉम्पिटेंस मतलब कैपेबिलिटी भी बोल सकते हैं। रिचिता, कॉम्पिटेंस कैन बी टर्म्ड एज कैपेबिलिटी आल्सो। ओके, हाँ मंदार आ जाओ, चलो फटाफट। आपको बोल सर। पेन के नीचे मैं देखता हूँ CID। F, फॉर्मेशन ऑफ Objectives and policies. ठीक है। A, Authority and responsibility. वेरी गुड, Number of members, management and administration, accountability, competence, includes and decision. बराबर, इंक्लूड्स whom, बराबर है। चलो कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, सेम टू सेम। चलो फटाफट अब आ जाओ आप। अब देखो एकदम शॉर्ट में मैं कैसे लिखवाता हूँ, देखो यही इसी वजह से मैं वापस आपको लिखवा रहा हूँ, बुक में तो दिया ही है, लेकिन ये वजह है कि लर्न भी हो जाएगा। और ये तरीका देखो, हाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट में लिखो खाली एक वर्ड यस, खाली लिखवानो यस, YES, यस। इसका मतलब क्या, फॉर्मेशन मतलब क्या, कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट, तो यस। ऑब्जेक्टिव डिसाइड कौन करता है कंपनी के लिए, ऑब्जेक्टिव, टॉप लेवल, यस। उसके राइट हैंड साइड पे मिडिल लेवल में लिखो, मिडिल लेवल में लिखो इंप्लीमेंट्स। मिडिल लेवल एक ही वर्ड लिखने का है, खत्म, इंप्लीमेंट्स। इसका मतलब क्या, बनाता कौन है, टॉप, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, मिडिल लेवल। समझ में आया। और बॉटम लेवल में लिखो, बॉटम लेवल में लिखो वापस एक और वर्ड इंप्लीमेंट, वापस लिखो इंप्लीमेंट, बराबर है। मतलब टॉप लेवल और मिडिल लेवल जो भी चीजें बनाएगी उसको फाइनली इंप्लीमेंट कौन करेगा, बॉटम लेवल। सिंपल है, इजी है ये। यस, इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट लर्न થઈ જાય। पैराग्राफ तो जाते लखी देवाय, खबर पड़ी, बराबर। चलो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाते हैं, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाते हैं। चलो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना मैं जैसा बोल रहा हूं। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो वर्ड है अलग अलग, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग अलग वर्ड है, तो ध्यान से। टॉप लेवल मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में दो ऐसा अप एरो करो, दो अप एरो, अप एरो, एरो करना जानते हो ना, जय श्री राम। दो अप एरो बनाओ। सुजल इसका मतलब क्या, ये दो अप एरो मतलब क्या, हाँ सर, ये दो अप एरो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इसका मतलब ऑथोरिटी भी सबसे हाईएस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाईएस्ट है ना। दोनों अप एरो मतलब क्या, ऑथोरिटी भी ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा, बराबर है। अब मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल में आ जाओ। मिडिल लेवल खाली एरो बनाने का था अपने को, खाली एरो, और एरो इंडिकेट्स व्हाट, एरो इंडिकेट्स व्हाट, भाई दोनों क्या है भाई, मोर, ऑथोरिटी भी ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा, समझे। मिडिल लेवल पे आ जाओ, मिडिल लेवल पे पहला एरो करो डाउन एरो, पहला डाउन एरो, पहला डाउन एरो, और डाउन एरो के बाजू में एक वर्ड लिखो डिपार्टमेंट, डाउन एरो के बाजू में वर्ड लिखो डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, भाई ऑथोरिटी कम है, ऑथोरिटी कम है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू व्हाट, रिलेट्स टू ओनली डिपार्टमेंट, रिलेट्स टू ओनली डिपार्टमेंट। मतलब आज मैं मिडिल लेवल पे अगर मान लो मैं मार्केटिंग का मैनेजर हूं, मार्केटिंग मैनेजर हूं मैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू मार्केटिंग ओनली, रिलेटेड टू माय डिपार्टमेंट ओनली, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे मेरी जो ऑथोरिटी होगी, ऑथोरिटी मतलब क्या, पावर, वो बहुत ऑब्वियस है, टॉप लेवल के कंपैरिजन में कम, समझ में आया। चलो एक और राइट हैंड साइड पे आ जाओ, बॉटम लेवल पे आ जाओ। पहला डाउन एरो करो, पहले में डाउन एरो, बॉटम लेवल में, बॉटम लेवल में अगेन डाउन, क्योंकि ऑब्वियसली पावर तो बॉटम लेवल में सबसे कम होगा, बराबर। और डाउन एरो के बाजू में लिखो, डाउन एरो के बाजू में आप लिख दो सब डिवीजन, सब SUB,
सब डिवीजन। बराबर, सब डिवीजन मतलब क्या? सब डिवीजन मतलब क्या? डिपार्टमेंट से भी जो छोटा होता है वो, डिपार्टमेंट से भी जो छोटे होते हैं, वर्कर्स लेवल पे जहां पे जो काम कर रहे हैं वो, मतलब उनकी जवाबदारी उनके काम से जुड़ी हुई है। वापस आ गया समझ में? ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल में दोनों अप एरो मतलब हाईएस्ट, मिडिल लेवल में ऑथोरिटी कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू डिपार्टमेंट, बॉटम लेवल में ऑथोरिटी एकदम कम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द सब डिवीजन, मतलब जो काम दिया है उतना ही। खबर पड़ी गई? बे थी गया? डन डन। चलो थर्ड पे जाते हैं, थर्ड पे जाते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स देखो अभी ये तो आपको ही आ जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स, हेली यस सर। આપણે ડાયાગ્રામ હમણાં ડ્રો કર્યું ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં, તો જોયું ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટમાં જોયું તો જગ્યા સૌથી નાની ક્યાં હતી? ત્યાં જ હતી, કારણ કે ત્યાં લોકો ઓછા હોય. બરાબર છે, તો यहाँ पे हम एक वर्ड लिख सकते हैं लेस। टॉप लेवल में एक वर्ड लिख दे लेस, टॉप लेवल में एक वर्ड लिख दो लेस। बराबर, फिर उसके बाजू में मिडिल लेवल में लिख सकते हैं मोर, मिडिल लेवल में लिख दो मोर, और बॉटम लेवल में लिखेंगे मैक्सिमम। सबसे ज्यादा भीड़ कहां होगी? बॉटम लेवल पे। तो कम ज्यादा बहुत ज्यादा, कम ज्यादा बहुत ज्यादा। सही गया उलन? सिंपल। कितने हो गए पॉइंट्स? कितने हो गए कृष्णा? कितने पॉइंट्स हो गए? 3 हो गए। Yes, sir. कर ले फटाफट। विधि? Yes, sir. चलो जो फटाफट मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लेना, बाकी सब भी सुन लेना, विधि भी सुन रही है। फैन, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नंबर ऑफ मेंबर्स। टॉप में क्या आएगा? यस, वो फॉर्मुलेट करता है, वो बनाता है, बाकी दो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। बराबर, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे हाईएस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाईएस्ट। मिडिल लेवल में ऑथोरिटी थोड़ी कम, कंपैरेटिवली कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू डिपार्टमेंट। बॉटम लेवल में ऑथोरिटी एकदम कम, बराबर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू सब डिवीजन। बराबर, नंबर ऑफ मेंबर्स लेस, मोर एंड मैक्सिमम। डन। चलो चौथा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, एम। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया फुल फॉर्म तो आपने? यस। अब ध्यान से, अब इसमें भी एरो ड्रॉ करना है। टॉप लेवल में एक करो अप एरो और उसके बाजू में करो डाउन एरो, एक अप एरो तो उसके बाजू में डाउन एरो, एक अप एरो तो उसके बाजू में डाउन एरो। हार्दिक इसका मतलब? सर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होता है, मैनेजमेंट कम। अरे बेटा मैं वापस देखो, एरो में बोला, हेडिंग क्या लिखा आपने? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट पहला है, एडमिन बाद में है। तो टॉप लेवल में मैंने लिखा है आपको अप एरो और डाउन एरो, तो आप जो बोले वो थोड़ा उल्टा हो गया, वापस रिपीट करो। यहाँ पे मैनेजमेंट ज्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कम होता है। परफेक्ट, मैनेजमेंट सबसे ज्यादा और एडमिन सबसे कम, है कि नहीं है? गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स वही ज्यादा होगा ना टॉप लेवल पे, तो खुद थोड़ी काम करेंगे। एडमिन मतलब क्या? खुद जो काम करते हैं वो। मैनेजमेंट मतलब क्या? जो दूसरों से काम करवाते हैं वो। तो यहाँ पे दूसरों से काम करो, सीईओ, बीओडी, जीएम, तो इसमें तो मैनेजमेंट हाईएस्ट, एडमिन सबसे कम। खुद भी थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, खुद भी थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। यस, बराबर है। चलो उसके राइट हैंड साइड पे, उसके राइट हैंड साइड पे डाउन एरो एंड अप एरो, उल्टा डाउन एरो एंड अप एरो। इसका मतलब क्या? मैनेजमेंट कम और एडमिन ज्यादा, मैनेजमेंट कम और एडमिन ज्यादा। बराबर है, समझ में आ गया? मिडिल लेवल में मैनेजमेंट कम और एडमिन थोड़ा ज्यादा। और वही बॉटम लेवल में, ध्यान से सुनना, बॉटम लेवल में डाउन एरो थोड़ा लंबा खींचना, डाउन एरो थोड़ा लंबा खींचना और टॉप एरो थोड़ा बड़ा खींचना। वापस बॉटम लेवल में डाउन एरो थोड़ा लंबा खींचने का है और टॉप लेवल मतलब ऊपर का एरो थोड़ा बड़ा खींचना है। इसका मतलब क्या? मैनेजमेंट एकदम कम और एडमिन एकदम ज्यादा। आया समझ में? आया? आर्य
आगे एरो समझ में? बराबर। वापस फटाफट एक बार। टॉप लेवल में मैनेजमेंट सबसे ज्यादा, एडमिन कम। मिडिल लेवल में मैनेजमेंट कम, एडमिन ज्यादा। और बॉटम लेवल में मैनेजमेंट एकदम कम और एडमिन एकदम ज्यादा। तो काम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। बराबर, डन। चलो फिर नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या बोला? आंसरेबिलिटी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो किसको आंसरेबल होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको आंसरेबल होंगे? तो लिखो वहां पे, लिखो शेयर होल्डर्स, लिखो शेयर होल्डर्स, कॉमा क्रेडिटर्स, कॉमा गवर्नमेंट, एक्सेट्रा। शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट, ये तीन मेन लोग हैं जिनको वो लोग आंसरेबल होते हैं। आज कंपनी का जो डायरेक्टर है ऑब्वियसली ना, वो शेयर होल्डर्स को जवाब देगा कि उनके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हुए, कैसे हुए, कहाँ पहुंचे। गवर्नमेंट के ऑब्वियसली कोई भी अगर आता नहीं बोलते तो वहां डायरेक्टर ने बोला, डायरेक्टर जाएगा ना, कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, वर्कर को थोड़ी भेजेगा तू जो ले मन तो बीक लागे, है ना। डायरेक्टर खुद जाएगा भाई, कुछ भी बवाल होगी बड़े लेवल पे तो कायदे कानून की बवाल होगी तो डायरेक्टर खुद अपने आप को प्रेजेंट करेगा। और क्रेडिटर्स पेमेंट बाकी होगा ऑब्वियसली वो खुद ही रिलायबल है वो। बराबर। चलो उसके बाजू में लिखो, मिडिल लेवल में लिखो टॉप लेवल। मिडिल लेवल किसको आंसरेबल है? टॉप लेवल को। और बॉटम में लिखो मिडिल लेवल। बॉटम में लिखो मिडिल लेवल, मतलब बॉटम लेवल किसको आंसरेबल है? मिडिल लेवल को। आया समझ में? वापस टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको आंसरेबल है? तो शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट। मिडिल लेवल किसको आंसरेबल है? टॉप लेवल। और बॉटम लेवल किसको आंसरेबल है? मिडिल लेवल। डन, बराबर है। चलो जाएंगे कॉम्पिटेंस। 6 कॉम्पिटेंस में जाएंगे। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंसी लिखो वहां पे टॉप लेवल में लिखो ऑलराउंडर, लिखो ऑलराउंडर। बराबर है, ऑलराउंडर होने चाहिए एकदम टॉप लेवल पे, हर चीज में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मन ये नहीं आवड़ तो ये नहीं आता है वो नहीं, भाई ऑलराउंडर बोलते हैं ना भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों, तो वैसे ही यहाँ पे हर सिचुएशन में बेस्ट होने चाहिए। चलो वही राइट हैंड साइड पे मिडिल लेवल में लिखो, मिडिल लेवल में लिखो डिपार्टमेंट, मतलब अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड बेस्ट होने चाहिए, अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड बेस्ट होने चाहिए, तो लिखो वर्ड एक डिपार्टमेंट। और उसके बाजू में सब डिवीजन, सब डिवीजन मतलब वो जो काम कर रहे हैं उसमें बेस्ट होने चाहिए। टॉप लेवल वाला तो ऑलराउंडर होना चाहिए, मिडिल लेवल वाला अपने डिपार्टमेंट से, और बॉटम लेवल ऑब्वियसली अपने काम से रिलेटेड मतलब सब डिवीजन। चलो नेक्स्ट इंक्लूड्स हुम। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही लिख दोगे। क्यों इंक्लूड्स हुम? में डायग्राम ड्रॉ किया था ना, इसलिए तो डायग्राम ड्रॉ करवाया था। तो लिखो यहाँ पे कौन कौन आएगा, शॉर्ट में लिखो। टॉप में कौन आएगा? लिखो लिखो लिखो, मैं तब तक पूछता हूँ, आप लिखो खुद से, तब तक मैं किसी को पूछूंगा। हिरल टॉप लेवल में 2-3 नाम, CEO, BOD, अने MD, एमडी। चलो डन, ठीक है, ग्रेट, ओके। कुशल मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड्स, फिर डिपार्टमेंट्स अलग अलग, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस। बराबर है, मतलब इसमें आप देखोगे ना, हमने अभी है ना आगे अंडरलाइन भी किया था, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज ऑफिसर लेवल। तो आप जब डिपार्टमेंटल हेड्स लिखते हो तो इसमें ये मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, तो इसमें क्या आता है पता है? प्रोडक्शन ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, समझे? पीछे ऑफिसर लगा दोगे तो वो भी मिडिल लेवल का पार्ट हो जाएगा। डन। और बॉटम लेवल सुपरवाइजर, जॉबर और फोरमैन। चलो डन। लास्ट वाला डिसीजन, लास्ट वाला डिसीजन एक। चलो रेडी, डिफरेंस पे आ जाओ। टॉप लेवल में, टॉप लेवल में एक ऐसा बड़ा सा अप एरो करो, बड़ा सा अप एरो, बड़ा सा अप एरो। बराबर, बड़ा सा अप एरो। इसका मतलब क्या कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन होते हैं ना वो सबसे ज्यादा रिस्की है, वो सबसे ज्यादा रिस्की है। क्यों ऐसा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन सबसे ज्यादा रिस्की क्यों है? उजाला, टॉप लेवल मैनेजमेंट के सोचो डिसीजन क्यों सबसे ज्यादा रिस्की होंगे?
सर क्योंकि वो लोग एकदम से सबको पूछ के नहीं लेते, वो अंदर अंदर ले लेते, सीईओ और बीओडी। क्यों पता है? आप जो बोल रहे हो वो बहुत नॉमिनल रीजन है। मेन रीजन है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजन जो लेते हैं ना, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, मतलब टोटल ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगा। जैसे कि मान लो आज ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेता है कि भाई 50% सैलरी कट, तो वो एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। मार्केटिंग वाला तो क्या करता है, सिर्फ अपने मार्केटिंग वाले का ही डिसीजन ले सकता है, तो वो मिडिल लेवल पे होता है, बराबर। लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेते हैं। तो अगर सही हुआ तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा, लेकिन अगर कुछ भी गलत हो गया तो उसका असर ऑब्वियसली पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो सबसे ज्यादा रिस्की। तो उसके बाजू में मिडिल लेवल में छोटा सा एरो, डाउन एरो, छोटा सा डाउन एरो, छोटा सा डाउन एरो, मतलब वो कंपैरेटिवली लेस रिस्की। और एकदम बॉटम लेवल में आ जाओ, एकदम लंबा वाला डाउन एरो, मतलब लीस्ट रिस्की, क्योंकि बॉटम लेवल पे है ना, छोटे मोटे डिसीजन लेते हैं, इतना बड़ा तो फाइनेंशियल नुकसान तो नहीं होने वाला है। तो हाईएस्ट, लोअर, लोएस्ट, ऐसा बोल सकते हैं, हाईएस्ट, लोअर, लोएस्ट, बराबर है। आगे समझ में? यहां पे ध्यान से सुन लो, अब आराम से ट्राई करो जितना आपको लर्न हो जाए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, आपको खाली शांति से सुनना है। यहाँ देखो, रख दो सब साइड पे, यहाँ देखो, बराबर, तुम मेरे कब्जे में हो, यहाँ देखो जल्दी। चलो, वेरी गुड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। फैन, शॉर्टकट बोल रहा हूं, फैन के नीचे मैं देखता हूं CID, तो FAN, MA और CID, पहले वो नंबरिंग दे दो। 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स। F, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। A, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। N, नंबर ऑफ मेंबर्स। M, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। A, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, बराबर। फिर उसके बाद C, कॉम्पिटेंस। I, इंक्लूड्स whom and D, डिसीजंस। और मैंने आपको एरो बना के दिया ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए, बराबर है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब वो डायग्राम 2 मार्क्स के लिए आता है, बहुत जरूरी है। अंदर का तो लिखने का ही, लेकिन बाहर है ना एरो करके, टॉप, मिडल और बॉटम, वो भूलना मत, वो लिखने का। वो नहीं लिखोगे हाफ मार्क कट हो जाएगा, बराबर। फिर 99.5 आएंगे, 100 नहीं आएंगे, जॉक्स, बराबर। और फिर उसके बाद अपना ये डिफरेंस, समझे? चलो, अब आ जाओ आप पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे आ जाओ, पेज नंबर 8 पे। विवेक, यस सर। आपको छोटा सा बड़ा सा टेबल दिख रहा है? छोटा सा बड़ा टेबल, हाँ सर। क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिखे? यस सर। कितने लोग हैं वहां पे? सर 5। 5 लोग हैं, अच्छा ठीक है। तन्वी, यस हाँ, तन्वी, ये जो है 5 लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस के ऊपर अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। यस सर। इनके हिसाब से मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड्स व्हाट, बराबर है। अब मान लो अगर एग्जाम में, देखो आज तक तो नहीं आया ये, लेकिन बोलते हैं ना जो कभी भी नहीं आया सर, वो हमारे साल एग्जाम में आ गया, तो यस सर। वो ऐसा पूछ सकते हैं, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा 2 मार्क के लिए पूछ लिया, स्टेट द क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ससुरा ये 5 लोगों ने तो देखोगे तो एक जैसा ही कुछ ना कुछ लिखा है, दिख रहा है वहां पे डायग्राम? यस બધા એકબીજાની कॉपी मारी नहीं लागे છે, लेकिन वो कॉपी मारते हैं तो थोड़ा अलग दिखने के लिए 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे किए। हाँ, मैंने वो टीचर वो मैच करते हैं ना आगे वाले का पेपर, तो मैच हो जाता है। यस तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है, तो ध्यान से इसको भी एकदम मस्त तरीके से अपने लर्न कर लेंगे। तो आप हेडिंग डाल दो बुक में, नेक्स्ट 5 मिनट्स में ये पूरा टेबल लर्न होने वाला है। हेडिंग डाल दो, क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हेडिंग डाल दिया, और इसको फिर बाद में ये टेबल को 5 पार्ट में डिवाइड कर देना। एक अलग से नया पेज ले लेना, चिंदी चोर, नया पेज लेना ना। सर ये तो मैं ससुराल लेके जाऊंगी अपने साथ। नया पेज लो, और कैसा पेज रखने का वो भी सिखाने का ना। हॉरिजॉन्टल रख जो, पेपर हॉरिजॉन्टल एटले सर हॉरिजॉन्टल इंग्लिश मीडियम सर आड़ू आड़ू आड़ा ओवे आड़ा करो, खुद को नहीं बुक को। खुद तो आड़े ही है हम पहले से, बुक को आड़ा करो हमारी तरह। नया पेज लो, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आड़ा पेज करो और उसको 5 पार्ट में डिवाइड करो। 5 पार्ट में, अंदर कुछ लिखना मत। मस्त ऐसा 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसा टेक्स्ट बुक में जैसा उन्होंने डिवाइड किया वैसा खाली डिवाइड कर दो। हेडिंग्स में लिखवाऊंगा, शॉर्टकट में लिखवाऊंगा। बराबर है, डन है, वार लाख से। हाँ सर वार लाख से। ये तो क्या है सर, वो क्लास में होते तो आजू बाजू वाले से पेन पेंसिल जल्दी मिल जाती है ना, तुरंत पेंसिल मांग लेते, स्केल मांग लेते है ना। ये उन दिनों की बात है, बीड़े के जमाने वाली, जब हम ऐसे क्लास में बैठते थे, जल्दी ड्रॉ करने हमारे पेंसिल चाहिए है ना। फिर स्केल मार मारेंगे, फिर स्केल खींचते थे, स्केल तोड़ डालते थे अपने। चलो जल्दी, बन गया। आज बनेगा, एक ही बार ड्रॉ करने का है। ये मेरे को होस्ट, यहाँ पे मुझे बहुत सारे कॉन्जोरिंग वाले ऑडिशन वाले बच्चे दिख रहे हैं, इनकी स्क्रीन पूरी ब्लैक है। ये कॉन्जोरिंग का ऑडिशन दे रहे हैं, इन्होंने स्क्रीन अपनी ब्लैक रखी है, पूरी कैमरा ऑफ रखा है। इनको बोलो ये मुंबई नहीं आ सकते हैं, इनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। चलो फरीन बन गया। हाँ बन गया, वेरी गुड। चलो जल्दी, अब पहले तो नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। अगर नहीं दिया है तो नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। सर इतना सारा तो हमने पूरा 11 में भी नहीं लिखा था, है ना। पूरा सर 11 में मिला के हमने इतना लिखा था जितना आज एक में हो गया। सर वो तो हमें 11 में मौका नहीं मिला सर एग्जाम का, है कि नहीं। वेरी गुड, चलो फटाफट नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5। चलो सरस, अब ध्यान से देखना, तुम मेरे कब्जे में हो, ध्यान से सुनो यहाँ पे। चलो पहला, फर्स्ट में लिखो डॉक्टर जॉर्ज टेरी, ऐसा लिखो। फर्स्ट वो लिखो, अब टेक्स्ट बुक को भूल जाओ, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा। डॉक्टर, डीआर लिखने का शॉर्ट में, डेबिट रिकॉर्ड्स नहीं, डॉक्टर जॉर्ज टेरी लिखा पहला नाम। फिर दूसरा लिखो हेनरी फेयोल, तुम्हारा फेवरेट 14 पॉइंट्स वाला, याद आया। धैर्य 14 पॉइंट्स याद छे ना सर, काचा पाका शॉर्टकट याद छे एनु। अरे याद हतो पण याद कराऊ, याद आवशे। डैड सीडी वाळू, हाँ डैड सीडी ट्रिपल एस एचआर इनिशिएटिव और सीईओ। रोजे उठीने लखवानुं, माळा नहीं जपवानी, हेनरी फेयोल बोलवानुं, बराबर। ओम नमः शिवाय नहीं बोलवानुं, ओम हेनरी फेयोल टेलर ए नमः, बराबर एवं बोलवानुं बधुं तमारे। चलो
लिखा, अपने 2 नाम लिख दिए, डॉक्टर जॉर्ज टेरी फिर हेनरी फेयोल। अब तीसरा, अब स्पेलिंग ना आए तो टेक्स्ट बुक देखना, लिखो कुंट्स एंड ओडोनिल। कुंट्स एंड ओडोनिल है, तुम्हारे बाथरूम में आयो बाहर। कुंट्स एंड ओडोनिल, ये ओडोनिल आया है देखो। कुंट्स एंड ओडोनिल दोनों साथ में, एक साथ लिखना, दोनों सिबलिंग्स है, साथ में है। चेटला दिया, 3 થઈ ગયા। प्रियल 3 नाम થયા, सरस। चौथा लिखो फोर्थ। अब वापस स्पेलिंग टेक्स्ट बुक में देख लेना, ना आए तो। चौथा लिखना है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक। केवा बधा नाम राखे છે આના મા બાપ। અમારી ફોઈઓ હારી, विवेक राखे ने सैम राखे ने मनमोहन ने जगमोहन। आ जो फॉरेनर फोईओ जो केवा नाम राखे छे। पाछू एनआरआई कैनेडा जવું તમારે પાછું। तो તમારા છોકરાના નામ આવા રાખશે, સિલ્વેસ્ટર ડિસુઝા પટેલ એવું નામ આવશે, बराबर। फिर ऐसा नाम आएगा किसी का, साक्षी रेमो डिसूजा। चलो आगे बढ़िए। लूथर गुलिक लिखा, 4 हो गए, 4 થઈ ગયા। फिफ्थ जल्दी, फिफ्थ लास्ट, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर, ड्रंकर नहीं, बेवड़ो नहीं है, पीटर ड्रकर है, ड्रकर, DRUCKER। 5 नाम लिख दिए। कौन बताएगा मेरे को? माहिर, माहिवे, जल्दी बोलो। यस सर। 5 नाम बोल दो जल्दी जल्दी। सर फर्स्ट जॉर्ज टेरी, ओ हेनरी फेयोल, ओके, कुंट्स एंड ओडोनिल, ओ डोनेल, फिर लूथर गुलिक एंड फिफ्थ पीटर। अरे गुलिक का नाम तो बोलो। सर लूथर गुलिक, हाँ लूथर गुलिक, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर। सरस, 5 नाम लिखे ना आपने। अब मेरा यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरा आवाज, बराबर। जॉर्ज टेरी जहाँ लिखा है, जॉर्ज टेरी, जी लेटर को सर्कल करो, जी लेटर को सर्कल करो, जॉर्ज के जी को सर्कल करो, जॉर्ज के जी को सर्कल किया, बराबर। अब किसको एबीसीडी आती है? किसको एबीसीडी आती है? सारा, सारा को एबीसीडी आती है? माइक नहीं चल रहा है, गया। इशिका, Yes, sir. जी પછી શું આવે? जी પછી H. अरे स्टार्टे, जोरदार। जी के बाद एच, तो एच इज हेनरी फेयोल। एच दिख रहा है? हेनरी फेयोल, चकेड़ी मारो एच ने, चकेड़ी मारो, सर्कल, छोड़ना मत उसको। बहुत दिमाग मत लगाना, गलत हो जाएगा आपका। आई मत ढूंढना, आई मत ढूंढना, रुको। जी અને एच કર્યા, 2 લેટર થઈ ગયા ને, બરાબર। आई અને जे એના પછીના 2 સ્કીપ કરી દેવાના, 2 લખ્યા એટલે 2 સ્કીપ, बराबर। जी एंड एच, एच के बाद बड़ा सर फरीदी बोलो, एबीसीडी एफ जी एच आई, हाँ एच आई जे, आई और जे गया, जे के बाद के। के किधर है? कुंट्स एंड ओडोनिल मिला के, मारो चकेड़ी पेला बे मळीने जोरदार। के सर्कल करो, और के बाद एल, के बाद एल, तो लूथर गुलिक, एल, 2 आ गए ना वापस, मतलब 2 लिखने का, 2 छोड़ने का, फिर वापस 2 लिखने का है। फरीदी, जॉर्ज टेरी, पहला डॉक्टर याद रखने का है। ये बंदा है जिसने मैनेजमेंट की सबसे पहली बार डेफिनेशन लिखी थी। डॉक्टर पहला याद रखना, डॉक्टर जॉर्ज टेरी। जी आया, जी के बाद एच, बराबर, जी एच, फिर उसके बाद आई जे उड़ा दो, के और एल, और लास्ट में याद रखने का, ये बेचारा बेवड़ा इंसान है, तो इसको लास्ट में रखो, ड्रंकर, बराबर। बेवड़ा इंसान याद रखने का, ड्रंकर, बेवड़ो है छेल्ले दुबो है, बराबर। तो पीटर ड्रकर। 5 नाम याद हो जाएंगे फटाफट, चलो जल्दी। डॉक्टर जॉर्ज टेरी, जी के बाद एच, हेनरी फेयोल, फिर आई और जे नहीं है, के, कुंट्स एंड ओडोनिल,
અને એલ લુથર ગુલિક અને લાસ્ટ વાળો આપણો બેવડો પીટર ડ્રકર. पीटर ड्रकर बेवड़ो बोलवानो, स्पेलिंग में नहीं लखवानो. चलो चलो फटाफट अब आ जाओ, देखो मजा आएगा. फटाफट जॉर्ज टेरी के पास आओ, बहुत पास मत आना. जॉर्ज टेरी के पास आ जाओ थोड़ा. उसके नीचे 4 नंबरिंग दे दो, 4 नंबरिंग 1 2 3 4 नंबरिंग दे दो. टेक्स्ट बुक देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. उसमें लिखो, खाली शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूं, अभी पहले लेटर बता रहा हूं, खाली खाली पहले लेटर 1 2 3 4 वहां पे लिखो PODC. PODC फुल फॉर्म अभी मत लिखना, खाली PODC. PODC लख्यू. हेनरी फ्योल पे आओ, उसके बाजू में हेनरी फ्योल. 5 नंबरिंग है, पहले 5 नंबरिंग दे दो, 5 नंबरिंग दे दो. वहां पे लिख दो PODCC. PODCC एक सी खाली ऐड करने का है, अपना फेवरेट लेटर है सी. सी को ऐड करो. PODCC है ना. सी मतलब क्यूट. जल्दी जल्दी, हम सब बहुत क्यूट क्यूट. जल्दी जल्दी फटाफट लिखो. PODC PODCC. 2 लिखा बराबर. कुंस पे जाते हैं, कुंस पे. उसमें लिखो POSDC. 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 सुनना है, देखो वापस. PODC PODCC POSDC बराबर. फिर उसके बाजू में कौन है, लूथर गुलिक. वहां लिखो पॉस्कॉर्ब, अपना सबसे मेन पॉस. POSD CO साथ में CORB. पॉस्कॉर्ब. पॉस्कॉर्ब बराबर. 4 થઈ ગયા, 4 થઈ ગયા. PODC PODCC POSDC और पॉस्कॉर्ब. फुल फॉर्म फटाफट फुल फॉर्म छाप दे. आ जाओ सबसे पहले में. पीटर ड्रकर को रहने दो, अभी वो लास्ट में आएगा, वो लास्ट में. वापस किधर आने का है, जॉर्ज टेरी पे आ जाओ. PODC का फुल फॉर्म लिख देते हैं. P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, D डायरेक्टिंग, C कंट्रोलिंग. ये तो आवड़े छे, हमने आवड़ता है इतना तो. हाँ सर आप बोलोगे तो आवड़ता है, और क्या बराबर. फिर PODCC में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग. अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग. कोऑर्डिनेशन इसमें एक बीच में आ गया, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग. राकेश पता चल रहा है? हाँ पता चल रहा है, लिख दिया. PODCC में क्या लिखा, 2C में क्या लिखा. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग. वेरी गुड. 2 साथ में बैठे हैं ना, वेरी गुड. साथ निभाना, साथिया दोस्ती की है, निभानी पड़ेगी. बराबर है. आंसर नहीं बोलता तो मर जाता वो आज, है ना. वेरी गुड. चलो वेरी गुड. दोस्ती के नाम चीयर्स. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. PODCC POS, खाली बीच में S. स्टाफिंग ऐड करना है, बाकी तो सब सेम टू सेम. P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग और C कंट्रोलिंग. बराबर. खाली S स्टाफिंग घुस गया. PODC PODCC POSDC पॉस्कॉर्ब आया, ये तो आता ही आपको. लिखो P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, CO कोऑर्डिनेशन, R रिपोर्टिंग और बजटिंग. किसी को अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछ लेना, गलत मत लिखना. बराबर है. ये खाली आप शॉर्टकट भी अगर देख लेते तो आपको नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने ये आपको जो है वो इतनी मेहनत करके लिखवाया आपसे. बराबर है. वेरी गुड. आपने मेहनत किया, खुद को शाबाशी दे दो. वेरी गुड. बराबर. खुद को शाबाशी दे देने का. हाँ, कोई ना दे तो खुद को दे देने का. बराबर है. ऐसा मुंह माया नहीं रखने का. अरे सर छेल्लू तो रही गयो पेलो ड्रकर बिचारो. व्हाट इज
चलो रेडी, अब ध्यान से, यहां तक की तो डन है ना, यहां तक की डन। कोई ट्रेन के नीचे उतर गया है, वापस आ जाओ, ट्रेन पे चढ़ जाओ वापस। चलो ध्यान से, पहले 3 नंबरिंग दे दो, पीटर ड्रकर में पहले 3 नंबरिंग दे दो, 3 नंबरिंग दे दो, 3 नंबरिंग 1 2 3 बराबर। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों तीन में एक वर्ड लिख दो पहले, मैनेजिंग मैनेजिंग मैनेजिंग, तीनों तीन में एक वर्ड लिख दो, मैनेजिंग मैनेजिंग मैनेजिंग। ये नॉर्मली हमने पीटर ड्रकर को क्या बोला, ड्रंकर। ड्रंकर मतलब क्या, बेवड़ा। बेवड़ा क्या करता है, एक ही वर्ड को रिपीट करता है ना, मैनेजिंग मैनेजिंग मैनेजिंग, बराबर। डोंट ट्राई दिस एट योर होम, बराबर है। मैं खाली जैसा समझा रहा हूं वो समझने के लिए है, ऐसा प्रैक्टिकल ट्राई नहीं करने का है। मैनेजिंग 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 लिखा है ऐसा। अब पहले मैनेजिंग के बाजू में लिखो बिजनेस, पहले मैनेजिंग के बाजू में बिजनेस, दूसरे के बाजू में मैनेजर, और तीसरे के बाजू में मैन, MEN। तो मैनेजिंग द बिजनेस, मैनेजिंग द मैनेजर, मैनेजिंग द मैन। अब मैन मतलब देखो, मैनेजिंग द वर्कर, मैन एंड वर्क, मैन एंड वर्क, समझे। तो 2 मार्क के लिए हो गया। क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूं, शांति से सुनना है आपको, शांति से सुनना है, यहां देख लो बराबर। वापस हेडिंग क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 पॉइंट्स है, 5 अलग अलग आइटम है, 5 आइटम आई थी यहाँ पे, बराबर, अपना जलवा दिखाने। पहला सबसे पुराना बीड़े के जमाने वाला डॉक्टर जॉर्ज टेरी, डॉक्टर को बुलाने का, जॉर्ज टेरी, जी के बाद H, हेनरी फेयोल, फिर I और J नहीं है, K, कून्स एंड ओडोनिल, K के बाद L, लूथर ग्युलिक, और लास्ट वाला अपना पीटर ड्रकर। फिर पॉइंट्स, PODC, PODCC, POSDC, POSCORM, managing managing managing, managing the business, managing the manager, managing the man and work, बराबर। और इससे पहले वाला शुरुआत कहां से की थी, पिरामिड के साथ, मम्मी रिटर्न्स, पिरामिड वाला, टॉप मिडल बॉटम, बराबर। और अपना एक डिफरेंस था, टॉप पे क्या है, फैन, फैन के नीचे मैं, और मैं CID, बराबर। चलो बोलो, किसी को चैप्टर 1 में कुछ डाउट बताओ। चलो चैप्टर 1 में कुछ डाउट, सर पहले पढ़ तो ले एक बार, है ना, पढ़ तो ले, ठीक है। अच्छा देखो, आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर आपको है ना डाउट डिफिकल्टी आती है, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये चालू कर दिया है, आप पर्सनल लेवल पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट जूम सेशंस। जूम सेशन में पूछोगे तो ऑब्वियसली बताएंगे, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आज अगर कोई लेक्चर देखते हो और आज अगर आपको डाउट आया, तो राह नहीं देखने की, बुधवारे मळीशुं आपणे, उसी वक्त मैसेज डाल देने का कि सर काइंडली एक्सप्लेन दिस। तो वो हमारी जवाबदारी बाद में आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करे, बराबर है। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर अभी भी आप सब लोगों के पास हम सारे सब्जेक्ट टीचर के नंबर नहीं है, तो ये आज का आपका टारगेट है, बराबर है, आज का आपका टारगेट है। आपके पास हर सब्जेक्ट टीचर का कांटेक्ट नंबर होना चाहिए। ये कैसे मिलेगा, वो आपको जुगाड़ करना है। सब्जेक्ट है BO, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो करो बिजनेस, करो जुगाड़, लगाओ कांटेक्ट नंबर, ढूंढो, बराबर है। बट डाउट डिफिकल्टी आए तो तुरंत ही पूछ लेने का, वेट नहीं करने का, बराबर। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक टास्क दिया था, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का सेक्शन 1 एंड 2, मतलब सेक्शन A एंड B, MCQ और 1 मार्क, बराबर है। आई होप सब लोगों ने वो कर दिया होगा, बराबर। आज का आपका टास्क है, आज का आपका टास्क है क्या, आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 2
दोनों में से आपको चैप्टर 1 में से फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 में, बराबर है, वो आपको लिखना है। कौन सा? फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो पिरामिड वाला ड्रॉ किया ना उसके नीचे दिया है, तो आपको वो फंक्शंस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो लिखना है। और चैप्टर नंबर 2 में फ्रेडरिक टेलर, ये दो आपको लर्न करके लिखना है। ये आपका आज का छोटा सा एक टास्क हो जाएगा। चैप्टर 1 में फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिडल एंड बॉटम, तीनों 3, और उसमें ना 8 पॉइंट्स करना आप, 8 बहुत सारे दिए हैं। तीनों 3 में मुझे कितने चाहिए? 8, बराबर है, 8 चाहिए, 8 ऑफ टॉप लेवल, 8 ऑफ मिडल एंड 8 ऑफ बॉटम, बराबर है। इसके लिए आप नोट्स रिफर कर सकते हैं, ऐप में जो मैंने बताया नोट्स रिफर करो, शॉर्टकट एंड समरी, तो लर्न हो जाएगा। और चैप्टर 2 में फ्रेडरिक टेलर भैया उठा लो, बराबर, उसके भी 8 पॉइंट्स है। डन, ठीक है। कुछ डाउट डिफिकल्टी हो तो एनी टाइम यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, विल कॉल, विल कम्युनिकेट। बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय 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 बाय।